बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत राधा स्वामी जी। आज की सुबह डेरा ब्यास में कुछ खास थी। हुजूर ने सवेरे 8:30 बजे सत्संग फरमाया और दूर सिंगापुर में बैठी प्यारी संगत को बाबा जी ने दर्शन देकर उनके सवालों के जवाब भी दिए। आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं कि हुजूर जी ने सत्संग में क्या फरमाया। करीब 55 मिनट तक हुजूर जी ने संगत को बेहद संजीदगी से आत्मिक राज की बातें समझाईं। उन्होंने सत्संग की शुरुआत जपाजी साहिब की पंक्ति से की। एक ओंकार, सतनाम करता, पुरख निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी साहिब। हम हुजूर जी ने फरमाया कि जिस मूल मंत्र को हम कभी कभी साधारण समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वो दरअसल एक अनंत गहराई की ओर इशारा करता है। एक छोटी सी पंक्ति जिसमें पूरा आध्यात्मिक मार्ग समाया हुआ है। हुजूर ने कहा कि इन बातों को सिर्फ शब्दों के जरिए पकड़ा नहीं जा सकता। यह अनुभव का विषय है, समझ का नहीं। इसी संदर्भ में हुजूर ने बाणी की यह पंक्ति भी सुनाई, जो दी सो तो है नहीं, जो है सो कहा ना जाए। यानी जो सत्य असल में है वो नजर नहीं आता, और जो कुछ दिखाई देता है वह असल नहीं है। इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। हुजूर ने आगे फरमाया कि मूल मंत्र ही तो सब कुछ है, उसी में सारा सार छुपा है। उन्होंने समझाया कि ग्रंथों और पोथियों को बस पढ़ लेने से बात नहीं बनती। जरूरी है कि हम उस पर ठहर कर सोचें, मनन करें। विचार की यही प्रक्रिया हमें उस परम सत्य की ओर खींचती है। और यह विचार शुरू कहां से होता है? एक ओंकार से, यानी यह विश्वास करना कि ईश्वर एक है। हुजूर जी ने इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि करीब 2000 साल पहले बाइबल में भी यही बात कही गई थी। गॉड यानी मालिक एक ही है। हुजूर जी ने फिर हमें याद दिलाया कि 1400 ईस्वी में भारत में जन्मे एक महान संत गुरु नानक देव जी ने भी यही बात दोहराई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वह उसी एक परमात्मा का ही रूप है। नानक साहिब की एक और सुंदर बाणी भी हुजूर ने साझा की। एक पिता एक के हम बारिक, जिसका अर्थ है कि परमात्मा एक पिता है और हम सब उसी की संतान हैं। इसके बाद हुजूर ने 18वीं सदी के संत पलट्टू साहिब की वाणी का उल्लेख किया। पलट्टू एक ही एक है, दूसरा ना ही कोई। हर युग में आए संतों महापुरुषों ने हमेशा यही बताया कि मालिक एक है, लेकिन अफसोस हम इंसान अपने भ्रमों और टकरावों में सच्चाई से भटकते चले जाते हैं। हुजूर जी ने कबीर साहिब की बाणी का हवाला देकर समझाया, हिंदू कहे मेरा राम, बड़ा तुर्क कहे मेरा रहमान, आपस में लड़ मरे मर्म ना जाना कोई। यानी इंसान अपने अपने मजहबों के नाम पर लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन किसी ने भी मालिक की असल पहचान नहीं की। फिर हुजूर ने महाराज जी की वह अमूल्य सीख याद दिलाई जो दिल को छू जाती है। यह कौम हमारी नहीं, यह देश हमारा नहीं, मजहब भी हमारा नहीं। हमारी कौम सचखंड है, हमारा देश सतनाम है। हुजूर ने फरमाया कि हम सब एक प्रेम के महासागर से निकले हैं, लेकिन आज खुद को जातियों, देशों और धर्मों के दायरे में बांधकर जी रहे हैं। हुजूर बोले, आखिर सच्चा धर्म क्या है? हमारा असली धर्म तो इंसानियत है। हुजूर ने आगे फरमाया कि जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जाति, पैसे, शक्ल, सूरत। उन्होंने पूछा, क्या हमने सूरत देखनी है या सीरत? आप समझाते हैं कि जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनका मेहनती होना जरूरी है, उनका चरित्र साफ और इरादे नेक होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे के विश्वास के काबिल होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि संतमत कोई धर्म नहीं है, यह एक मार्ग है जो मजहब या परंपराओं का रूप नहीं ले सकता। आपने कहा कि इंसान की फितरत होती है कि जो बात उसे समझ नहीं आती वह उसे कोई शक्ल दे देता है या आवाज दे देता है। जब हमें किसी चीज की पहचान नहीं होती, हम उसकी एक तस्वीर या मूर्ति बना लेते हैं ताकि हमारी समझ में आ सके। आपने समझाया कि यह जो पृथ्वी बनी है यह 5 तत्वों से बनी है, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। हमारा जीवन भी इन्हीं 5 मूल तत्वों पर टिका हुआ है। जैसे मछुआरा कहता है, जल ही मेरा देवता है। किसान कहता है, धरती मेरी माता है। हमने पानी को पिता बना लिया, धरती को मां मान लिया, क्योंकि सृष्टि इन मूल तत्वों के बिना चल ही नहीं सकती। हमने ज्ञान को सरस्वती माता कहा, ऊर्जा को पार्वती मां। आपने बताया कि इंसान ने देवी देवताओं को गुणों में बांट दिया, लेकिन जो मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है, वह गुणातीत है।
वह निराकार है, उसका कोई रूप नहीं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। फिर क्या किया हमने? जब संत महापुरुष इस संसार को छोड़ते हैं तो हम उन्हें मंदिरों में, गुरुद्वारों में, समाधियों में कैद कर देते हैं। हम तीर्थ यात्राओं में लग जाते हैं, जबकि आपने समझाया कि असली तीर्थ क्या है। तीर्थ नहीं बन जाओ। तीर्थ नाम है गुण, शब्द, विचार। तीर्थ कोई स्थान नहीं है। तीर्थ तो वह अनुभव है जो हमें शब्द से प्राप्त होता है। आपने कहा नाम से ही सृष्टि उपजी है और नाम में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। नाम क्या है? नाम वह शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। फिर आपने दादू साहिब की वाणी का हवाला दिया। दादू शब्द बन दिया, सब रहे शब्दे ही सब जाए, शब्द ही सब उपजे। शब्द सब समय यानी हर चीज उस एक शब्द से पैदा हुई है और अंततः उसी में समा जाती है। उसी शब्द में से प्रकाश भी निकलता है और ध्वनि भी। यही वह धुन है, यही वह नाम है जो चारों युगों को तारने की ताकत रखता है। कबीर साहब ने भी कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी सारी सृष्टि एक ही रोशनी से बनी है। आपने समझाया कि जो रोशनी हमारे भीतर है वही असली ज्योत है। नई पीढ़ी जब सवाल करती है कि यह सब तो धार्मिक किताबों में लिखा है, विज्ञान के मुताबिक तो ब्रह्मांड करोड़ों साल पहले बना था, तब आप बताते हैं कि अब विज्ञान भी मान चुका है कि यह सृष्टि एक प्रकाश और एक ध्वनि से बनी है। हम इंसानों ने ही उसे अपने ढंग से रूप और नाम दे दिए। फिर आपने बताया कि जब मंदिरों में पंडित शंख बजाते हैं, जब गुरुद्वारों में पाठ किए जाते हैं, जब मस्जिदों से अजान गूंजती है और चर्चों में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, तो सब जगह एक ही ऊर्जा को याद किया जाता है। वह ऊर्जा जिंदा है, वह एक नूर है, वह धुन है और उस एक से ही हमें फिर से जुड़ना है। आपने समझाया कि प्रकाश या ध्वनि की कोई जात नहीं होती, मालिक की कोई जात, कोई मजहब नहीं होता, वह तो सतनाम है। सच्चा नाम जो आदि से है, जो हमेशा से है। आप कहते हैं सच्चाई की अपनी एक हस्ती होती है, वह जो शुरू से अंत तक कभी नहीं बदलती। वही सच है। जो आता है और जाता है वह माया है। जो चीज बदलती है वह हमारे भजन, हमारी साधना के काबिल नहीं होती। माया ने तो इतना बड़ा जाल बिछा रखा है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 1 मुंह, 2 नीचे की इंद्रियां और 2 नासिका के। इन्हीं के जरिए हमारी चेतना बाहर भागती रहती है और इसी माया के चक्कर में हम फंसते चले जाते हैं। कई बार इंसान खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। डर उसे हर वक्त घेरे रहता है। हर किसी से, हर बात से अगर कोई थप्पड़ मार दे तो हम भी जवाब में थप्पड़ मारते हैं। कोई गाली दे तो हम भी पलटकर गाली देते हैं। मगर यह सब तो जानवरों वाला व्यवहार है। जैसे पहले कहते थे, यह तो बंदरों की हरकतें हैं। हुजूर ने साफ साफ समझाया है कि हम इंसानों को विवेक की शक्ति मिली है और हमारा काम है कि हम उस विवेक का सही इस्तेमाल करें। अगर हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रियाओं पर ही चलेंगे तो जीवन में अंधकार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर बात करते हैं काम वासना की, वह आकर्षण जो नजरें बहका देता है और अंत में इंसान को मिट्टी में मिला देता है। हुजूर ने बताया कि यह वासना कितनी गहराई से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। बड़े बड़े नेता, अमीर व्यापारी, संत और ऋषि, जिन्होंने बरसों तक तप किया होता है, जिनके पास सिद्धियां होती हैं, उनकी सारी कमाई एक पल में जलकर राख हो जाती है। अगर वह इस आकर्षण में फिसल जाए फिर उन्हें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता है। भक्ति, साधना, सेवा, सब कुछ। कभी एक समय था जब परिवार एकजुट रहते थे, पर अब रिश्ते बंट चुके हैं। दौलत अलग अलग हो गई है और वह विषय जिस पर पहले समाज में बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी, आज आम हो गया है। अब तो टीवी सीरियल्स भी इसी पर आधारित हैं। हर कहानी, हर संवाद इसी ओर इशारा करता है। इसे इतना साधारण बना दिया गया है कि हमारी सोच भी इस ओर मुड़ने लगी है। हुजूर कहते हैं कि इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। हम अंदर से कठोर होते जाते हैं, हमारी नींद उचट जाती है, मन बेचैन रहता है। पर अगर हमने संतमत के मार्ग पर चलना है तो अपनी नजर, अपनी सोच और अपना आचरण पवित्र रखना होगा। हुजूर समझाते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर हर महिला को हमें मां या बहन के समान मानना चाहिए और स्त्रियों को भी अपने पति को छोड़कर हर पुरुष को भाई या पिता जैसा देखना चाहिए। जब यह नजर साफ होगी तभी मन शांत होगा
पर हम अक्सर फिसल जाते हैं। चंद मिनटों के सुख के लिए हम खुद को बेच देते हैं और फिर आता है लोभ। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि लोभ तो हमारे भीतर पालतू कुत्ते की तरह हर समय भौंकता रहता है, चैन ही नहीं लेने देता। बचपन में हम खिलौने बांट लेते थे, बड़े हुए तो कारें बांट लीं, बंगले बांट लिए। कभी कपड़े इतने होते हैं कि साल भर कोई दोबारा नजर नहीं डालता, पर फिर भी हम बांटते नहीं। अगर कपड़े साथ ले जा सकते तो राजा महाराजा जरूर ले जाते। एक समय था जब हम सोचते थे कि जिनके लिए हम सारा जीवन धन इकट्ठा कर रहे हैं वही लोग हमारे साथ अंत तक चलेंगे। लेकिन जब मौत का बुलावा आता है तो सब पीछे छूट जाता है। हम निहत्थे रह जाते हैं और जिनके लिए सब कुछ किया वही कभी कभी हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं। यही है मोह। हमें इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को ही भूल बैठते हैं। हम अपने बच्चों से मोह कर बैठते हैं, जबकि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन मोह का मतलब होता है खुद को भुला देना, अपनी पहचान मिटा देना। हमें बच्चों की जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन हमने उनकी जिंदगी जीना शुरू कर दी। हर बात में हस्तक्षेप करते हैं, तुम यह करो, तुम वो मत करो, लेकिन खुद पर कभी अमल नहीं करते। बच्चों को मोबाइल से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन खुद सारा दिन मोबाइल में खोए रहते हैं। बच्चे हमारे कहे से नहीं, बल्कि हमारे किए से सीखते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे सत्संगी बने, लेकिन खुद उसका उदाहरण नहीं बनते। हुजूर महाराज कहते हैं, पहले खुद अमल करो, फिर बच्चों को कहो, फिर आता है। अहम वाणी में कहा गया है, हमें दीर्घ रोग है। दारू भी इस माह यानी मैं और मेरा ने हमें बांध कर रख दिया है। हम सिर्फ अपने बच्चों, अपनी संपत्ति, अपने घर तक ही सीमित हो गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा को विस्तार चाहिए। जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं तो आखिर में हमारे जाने के बाद हमें कोई भी ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता। शरीर अग्नि में जलकर राख हो जाता है। हमें इन क्षणिक चीजों से ऊपर उठना है। यह संसार किसी का नहीं होता, हमें खुद को मालिक से जोड़ना है। अब सवाल है, माया के इस मायाजाल से कैसे बचें? इसका उत्तर है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। गुरबाणी कहती है, नाम खुमारी नान का छड़ी रहे दिन रात। संगत जी, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज के सत्संग में हुजूर ने संगत को समझाई। 40 साल हुजूर महाराज ने जितना प्रेम संगत को दिया, उससे ज्यादा प्रेम बाबा जी ने 35 साल दिया, और हुजूर जी उससे भी ज्यादा प्रेम हमें देंगे। बस हमें विश्वास करना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, नाम के सिमरन से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है और यह केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं, जिन्होंने नाम को जपा है, जिन्होंने नाम की कमाई की है, केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। एक बार एक संत जी किसी गांव में सत्संग फरमा रहे थे और उन्होंने वहां पर 7 दिन तक सत्संग फरमाया, और तीसरे दिन जब वह सत्संग फरमा रहे थे, वह कह रहे थे कि जो लोग कई तरह के पाप कर्म करते हैं तो उन्हें नरकों में जाना पड़ता है, मगर एक उपाय भी है जिससे नरकों में जाने से बचा जा सकता है। अगर कोई चाहे एक बार ही सच्चे हृदय के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की भक्ति नाम की कमाई कर ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जो कि रोजाना आकर संत जी का सत्संग सुना करते थे, और फिर जब सत्संग समाप्त हुआ तो वह सेठ जी संत जी के पास आए और रोते हुए कहने लगे कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर मेरे मन में एक चिंता रहती है। फिर संत जी कहने लगे कि आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कि क्या चिंता है आपको। फिर सेठ जी बोले कि महाराज, आज आपने सत्संग में नरकों के बारे में वचन किया। आपने बताया कि जीव को अनेक पापों से नरक की प्राप्ति होती है, और आपने यह भी कहा था कि एक उपाय भी है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। इसलिए हे महाराज, मैं तो आपकी शरण में हूं और मैं रोजाना सत्संग सुनने भी आता हूं, क्योंकि मेरे को तो यह पक्का विश्वास है कि संतों की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। तो उसका उद्धार कैसे होगा, मुझे उसकी बहुत चिंता सताती है। मैंने उससे बड़ी बार कहा कि इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम साथ साथ परमात्मा की भक्ति भी किया करो, मगर वह आगे से मुझे कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो,
मैं प्रभु के प्रति जितना आस्तिक हूं तो वह उतना ही कट्टर ईश्वर है। फिर संत जी बोले कि क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। फिर सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि हे महाराज, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करेंगे, इसलिए आप कृपा करके मेरे घर पर आए। एक बार तो उससे परमात्मा की भजन बंदगी जरूर करवाएं। फिर सेठ जी की विनती सुनकर संत जी कहने लगे कि मैं कल सत्संग की समाप्ति के बाद आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ तो सेठ जी अपने घर गए और संत जी के आने का इंतजार करने लगे। और फिर संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंच गए। और संत जी जैसे ही सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ उनका स्वागत किया। सेठ जी ने अपने भाई को बुलाकर कहा कि आज संत जी हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। फिर सेठ का भाई अंदर बैठा बैठा ही कहने लगा, ना ही किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है, तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। और फिर जब ये वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि महाराज जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। फिर संत जी कहने लगे, सेठ जी कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे कि बताओ, आज तक कितना कमाया है? वह संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लें। मैं ना तो संतों को मानता हूं, ना ही भगवान को मानता हूं। लोग जितने आस्तिक होते हैं तो मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूं। मैं भगवान को नहीं मानता हूं। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? फिर संत जी कहने लगे कि मैं तो अपना काम करने आया हूं, क्योंकि संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना, उन्हें सही मार्ग पर लाना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है और मैं अवश्य करके ही जाऊंगा। मगर सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था, कहने लगा कि आपको जिसका भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, मगर आप मेरा उद्धार मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर बोले कि एक बार मैं जो तुम्हें काम बताने वाला हूं तो उसका स्मरण करो, उसको बोल दो। फिर सेठ का भाई कहने लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, एक बार नाम को जप लो। वह कहने लगा, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा। संत ने फिर कहा, नाम को जपो। वह कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी से सेठ के पास आए और कहने लगे, आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं ऐसा करूंगा तो आप बीच में मत आना। आप सभी परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं, एक भी इस कक्ष के अंदर नहीं आएगा। और फिर सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में केवल संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने फिर कहा कि भाई, एक बार नाम का स्मरण कर लो। पर वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है, मैं नहीं कहूंगा। मैं ना ही भगवान को मानता हूं और ना ही भगवान की बातों को मानता हूं। संत जी ने प्रेम से हंसते हुए उसे कहा कि जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, तुम्हें उतना ही कट्टर आस्तिक हूं। मैंने अगर निश्चय कर लिया, तुम्हारे मुंह से परमात्मा का नाम सुनकर ही जाऊंगा, और याद रखना, तुम्हारे मुख से परमात्मा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा कि आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, मगर मैं नाम नहीं जपने वाला हूं। वैसे तो संतजन बड़े दयालु होते हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया। सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे और वह सेठ ठहरा। 50 साल का वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, मगर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से सेठ के भाई का हाथ घुमाया और मरोड़ दिया, और संत जी कहने लगे, नाम को जपो। वह कहने लगा, नहीं जपूंगा। और फिर संत ने सेठ के भाई का हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसकी पीठ पर चढ़कर कहने लगे, नाम को जपो। वह कहने लगा, नहीं जपूंगा। और फिर संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके दोनों पांवों को बांध दिया और कहने लगे, नाम जपो। और फिर ऐसी अवस्था में सेठ का भाई सोचने लगा कि यह संत तो मुझे मार ही डालेगा। फिर उसने बिना इच्छा के एक बार नाम को जपना शुरू कर दिया, और फिर जैसे ही उसने नाम जपना शुरू किया तो संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए और बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे,
अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। फिर संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा था कि वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता नहीं है, मगर आज आपके भाई ने नाम को जपा है। इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूं। कल से फिर मेरी कथा है। संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। फिर सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, ये कैसे संत हैं? मुझसे झगड़ा करने आ गए और मेरे ऊपर चढ़कर बोल रहे थे। कहने लगे, अगर नाम का सिमरण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे। वह हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं। कुछ कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। और फिर समय व्यतीत होता गया। अभी 5-6 महीने ही गुजरे होंगे कि अचानक छोटे भाई का देहांत हो गया। आत्मा शरीर से अलग हो गई और वह आत्मा ही यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। और फिर इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, यह इंसान जो आज आया है, हमारे पास तो इसका लेखा जोखा क्या है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का सिमरण नहीं किया, सदा पाप ही किए हैं। इसे तो नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश के अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तब चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने नाम का सिमरण किया था। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने फिर चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका लेखा जोखा देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम तो उच्चारण नहीं किया है। चित्रगुप्त ने दोबारा फिर से पूरा हिसाब देखा और कहने लगे कि भगवान, इसने जो एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण किया था, तो वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, मगर एक बार नाम का स्मरण किया था। अब यमराज जी विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरण और पूरा जीवन पाप में क्या किया जाए। फिर यमराज ने उसी इंसान से पूछा कि तुम यह बताओ कि हम तुम्हें पहले नाम के स्मरण का फल दें, जहां तुम्हें नरकों में भेज दिया जाए। फिर वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार नाम के सिमरण करने का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहां चाहो वहां भेज देना। और फिर यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार नाम सिमरण करने का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, मगर उन्हें कोई भी फल दिखाई नहीं दिया। और फिर वह विचार करने लगे कि एक बार नाम का सिमरण का फल क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है। फिर वह अपनी शंका का निवारण करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर अपने साथ स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताएं कि एक बार नाम का स्मरण करने का क्या फल है। इंद्रदेव ने प्रयास किया, मगर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। फिर वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा और कहने लगे कि यह आपके साथ इंसान कौन है, फिर इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार नाम का सिमरण किया है और बाकी सारा जीवन इसने पाप किए हैं। हमें तो पता नहीं एक बार नाम का स्मरण करने का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। फिर ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया। एक बार नाम के सिमरण का फल क्या है, उन्हें भी पता नहीं चला। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हम इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। फिर वह भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किए हैं, बस एक बार संतों के कहने पर नाम का स्मरण किया है। अब आप ही बताएं कि एक बार नाम का स्मरण करने का क्या फल होता है। फिर महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया, पर उन्हें भी नहीं पता चला। फिर भगवान शंकर जी कहने लगे कि हमें सभी को भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही इसके बारे में जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में पहुंच गए। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान, इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं,
पर एक बार इसने परमात्मा का नाम जपा है। यमराज जी इस बात का पता नहीं लगा सके कि एक बार परमात्मा का नाम जपने का फल क्या है, तो वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र के पास आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक आए। फिर ब्रह्मलोक से होते हुए इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आए हैं। तो आप ही बताइए, एक बार सिमरन करने का क्या फल हो सकता है? जब इस प्रकार बात चल रही थी तो भगवान कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंस रही हो? फिर राधा जी हंसती हुई कहने लगी कि हे भगवान, ये अभी तक एक बार सिमरन का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, एक बार सिमरन करने का क्या फल है? फिर राधा जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए कि इस व्यक्ति ने एक बार नाम का स्मरण किया है और एक बार नाम का स्मरण करने से स्वर्ग लोक की सैर करके आ गया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आ गया, आपके महादेव लोक में आपके दर्शन इसने किए। आज एक बार नाम के सिमरण के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक में धाम में आ गया है और मेरे दर्शन और भगवान श्री कृष्ण के पूजन कर रहा है। तो इससे अधिक एक बार नाम जपने का फल क्या हो सकता है? जब राधा जी ने इस प्रकार एक बार नाम जपने का पूरा महत्व बताया तो यमराज जी कहने लगे कि यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वह एक बार नाम का उच्चारण करने से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया है। तो इससे अधिक फल और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे, भगवान, क्या इसे अब नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है? फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया तो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तो फिर वहां जो भक्त दर्शन कर रहा था तो कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के कहने में आकर एक बार नाम का स्मरण किया था, पर जो सच्चे हृदय से परमात्मा का नाम जपते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नरकों में कभी जाएंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार नाम जपने का, तो सच्चे हृदय से जो एक बार नाम जप ले तो उसे साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो साध संगत जी, देखा आपने एक बार नाम जपने का कितना फल होता है। इसीलिए सद्गुरु जी हमें हर बार यही फरमाते हैं कि भाई, नाम का सिमरन भजन कर लो, नाम का सिमरन भजन कर लो, क्योंकि इसी से हमारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साध संगत जी, जिन लोगों का मन एक जगह नहीं टिकता है वो एक बार इस सत्संग को जरूर सुने। साध संगत जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि मन जीते जग जीत, यानी जिसने इस मन को जीत लिया तो सारे जग को जीत लिया, यानी इस सारी सृष्टि को जीत लिया। और हम देखो कि कैसे इस मन के कहे में आकर कर्म कर रहे हैं। मन के कहे ही खाते हैं, मन के कहे ही पीते हैं, हर कोई काम करते हैं। कैसे इस मन के पीछे लगकर हम अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं। तो साध संगत जी, आज का सत्संग इस पर ही आधारित है। असली परमेश्वर को वो कोई विरला ही जानता है, यानी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पारब्रह्म मन ही है। लोग मन के कहे ही खाते पीते हैं, मन के कहे ही ये रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे ही नौकरियां चाकरी व व्यापार करते हैं, मन के हर एक काम ही, मतलब कि हर एक काम ही मन के कहे अनुसार करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि मन एक मस्त हाथी की तरह है जो विषय विकारों के जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी शराबों कबाबों की लज्जत, कभी नाच, कभी रंग तमाशे। मतलब यह है कि यह मन बेईमान है और यह 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह मटीरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह जड़ पदार्थों का असर है। एक बार का जिक्र है कि एक राजा की लड़की का एक शहजादे से प्यार हो गया। उसने कहा कि मेरा बाप तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देते, लेकिन मैं तुझे चोरी ले जाऊंगा। और फिर रात को मौका पाकर दोनों हाथी पर सवार हो गए और चल दिए, और रास्ते में नदी पड़ती थी, वह हाथी उसके बीच में लेट गई। फिर राजा की लड़की कहने लगी कि इसकी मां को भी यही आदत थी। फिर शहजादे ने सोचा कि आज तो यह मेरे साथ निकली है, जब आगे जाकर इसकी लड़की होगी तो क्या वह भी आगे जाकर किसी के साथ नहीं निकलेगी। फिर से ज्यादा कहने लगा कि राजकुमारी, अभी रात है,
मैं तुझे वापस तेरे महल में छोड़ आता हूं, क्योंकि न ही तू बदनाम होगी और न ही मैं बदनाम होऊंगा। मतलब यह है कि मन जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है और जड़ पदार्थ का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके गुलाम बनकर रह गए। आप इतिहास पढ़कर देख लो। श्रृंगी ऋषि ने 88 वर्ष तप किया। राजा दशरथ ने स्त्रियों को भेजकर उसे जज करवा लिया। हालांकि वह पवन अथवा हवा पर गुजारा करने वाला था। वृक्षों के तनों को जुबान से छूता था और यही उसकी खुराक थी। अन्न नहीं खाता था, यही उसकी खुराक थी। यह मन विषय विकारों का आशिक है। इसलिए कहा जाता है कि इससे बचने का अगर कोई उपाय है तो वह है गुरुमुख की शरण और नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरुमुख की शरण के और बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल यह एक ही रास्ता है, सद्गुरु और सत्संग। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु कौन है। जैसे अनपढ़ को विद्या प्राप्त करने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और परमात्मा से मिलाप करने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया और त्याग हर भक्ति लाया। आप जी फरमा रहे हैं कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है। कोई भी जीव अपनी शक्ति से या अपनी बुद्धि से और चतुराई के द्वारा उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। कोई भी जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह परमात्मा खुद न चाहे। परमात्मा हर एक जीव के अंदर है, मगर मिलता सद्गुरु की दया और सहायता से ही है। 3री पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, घर अंदर सब वर्त है, बाहर कुछ नाही। गुरु प्रसाद पाइए, अंतर कपट खुला ही। आप जी फरमा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा से प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। ये परमात्मा सद्गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम से ही काटा जा सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा न हो तो जीव आत्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। देहधारी परमात्मा या सतगुरु का प्रेम ही जीव आत्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए वह परमात्मा खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, अंध को काठारा, प्रेम भक्ति होवत विस्तारा, साधु रूप अपना तन धारा, महा अगणते पाप उभारा। आपा जी फरमाते हैं कि अनंत काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सिर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई भी जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्म नहीं चुका सकता है। परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीव आत्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिनको सद्गुरु मिला तह का लेखा निभाया। गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि आदिकाल से प्रभु से मिलाप करने का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन है शब्द नाम, और जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। बिन गुरु शब्द मन ना ही ठहरा, सिमर राम नाम अति निर्मल और त्याग में कोरा। आप जी फरमा रहे हैं कि अगर कोई गुरमुख मिल जाए और वह इसको घर का रास्ता बता दे और यह कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर उस नाम को, उस शब्द को प्रकट कर ले जो सचखंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनाता हुआ कण कण में व्यापक है, तो मन वश में आ जाएगा। और यह मन ब्रह्म का अंश है। यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और आत्मा सतनाम का अंश है। और जब जीव गुरमुख बन जाए तो फिर कहीं इसका मन वश में आ जाता है, क्योंकि मन से बड़ा इस दुनिया में मनुष्य का कोई भी शत्रु नहीं है। और अगर यह वश में आ जाए तो फिर इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। अनेक महात्माओं ने इसे वश में करने के लिए कई उपाय किए, जग किए, तप किए, योगाभ्यास किए, तीर्थ, मूर्ति पूजा, व्रत, अन्य कई उपाय किए, मगर यह मन वश में नहीं आया, क्योंकि इस मन को वश में करने के लिए इस दुनिया में कोई दवाई है ही नहीं। और अगर है तो एक ही है शब्द, जो कि हम सभी के अंदर है, और वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं है। कहते हैं कि बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी स्थिर नहीं होगा। मनुष्य सब दुनिया को तो उपदेश देता है और समझाता है,
मगर अपने मन को नहीं समझाता। अगर मन वश में आ जाए फिर मुखालफत किसे। इसके साथ आपके अंदर राम अर्थात वह धुन ऊपर से आ रही है। वह आध मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र को पार हो जाओ, और इसके बचाव का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखता है मगर अंदर में इसका मन काला है तो यह पाप है और इसकी सजा दुगनी है। हमारे अंतर में अमृत बरस रहा है, मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। इसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो और संसार समुद्र से पार हो जाओ, और इसके बचाव का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखता है मगर अंतर में इसका मन काला है तो यह पाप है और इसकी सजा दुगनी है। हमारे अंतर में अमृत बरस रहा है, और जब इसको पिएंगे तो मन में आ जाएगा, और इस मन को वश में करने की एक ही दवा है। मुसलमान फकीरों ने खाई है और यही अर्षि मुनियों ने खाई है। संत महात्माओं ने आत्मा को इन 9 द्वारों से निकालकर आसान से आसान अगर कोई उपाय है तो वह है नाम का सिमरन। तरीके तो और भी बहुत है मगर गृहस्थियों के लिए बहुत कठिन है। इसलिए नाम का सिमरन करके धुन की लज्जत लो, और धुन की लज्जत लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सभी विकारों को छोड़ दो। मैं है मनमुग्ध कहे क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहती। अब आप जी फरमा रहे हैं कि यह मन मूर्ख है। जो दवा महात्मा देते हैं तो जब तक यह उसे नहीं खाता तब तक अनगिनत पाप और अपराध अंधाधुंध बिना सोचे समझे करता रहता है, और अगर इसको पता है तो यह क्यों करें। जब यह पापों की गठरी बांधकर चलता है तो काल इसको नरकों में सजा देता है। आपे बख्शे सतगुरु मिले, काल डंक मारे। सच पहले आप जी फरमा रहे हैं कि दुनिया में मन से बचने की कोई राह नहीं है। स्वर्गों में भी मन साथ है, दुनिया के सभी कामों में भी मन साथ है। आप अभ्यास करके सचखंड भी चले जाएं, और जब वापस आएंगे तो त्रिकुटी में मन बैठा है। मातलोक में आते वक्त मन साथ चल पड़ता है। चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन में आ गया, लेकिन छोड़ता नहीं है। और जब परमात्मा बचना चाहता है, सतगुरु से मिलना चाहता है, तो फिर ही यह वश में आता है। और सतगुरु ने नामदान दे दिया, और फिर जिसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया तो उसे परमात्मा मिल गया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमात्मा का नाम कितना ऊंचा नाम है और कितना सत्य है। फरमा रहे हैं कि अनामी और सतनाम सब पहले ही हमारे अंदर थे। कई जन्म हो गए मगर किसी ने भी मदद नहीं की। जब सतगुरु मिले तो उन्होंने अलग अलग सब दिखा दिए। अगर इसको ब्रह्म में ले जाना है तो सतगुरु ने, अगर पार ब्रह्म में ले जाना है तो भी सतगुरु ने, अगर अनामी में ले जाना है तो वह भी सतगुरु ने। मगर यह बात केवल कमाई वाले को ही समझ में आती है, साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। आम लोगों को क्या मालूम कि परमात्मा कहाँ है। कई तो कहते हैं कि कहीं किताबों में बंद किया हुआ है, कोई कहते हैं कहीं आकाश में छिपा हुआ बैठा है। इस दुनिया में अगर हमारा कोई है तो वह है सतगुरु, क्योंकि सतगुरु के बिना न कोई इसे अनामी ले जाएगा न सतनाम ले जाएगा। हमारे अंदर कमी किस बात की है? एक तो यह है कि हम सिमरन नहीं करते। सिमरन के द्वारा आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना है। दूसरा यह है कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं है। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता तो तब तक नाम अंदर नहीं खींच सकता। नाम तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु से मार्ग लेकर अंदर प्रत्यक्ष नहीं कर लेते तो वह नाम जरा सा भी फायदा नहीं करता है। सतगुरु ही हमको काल से बचाएगा, सतगुरु ही ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही पारब्रह्म में ले जाएगा, और सतगुरु ही सचखंड में ले जाएगा। एक सत्संगी ने सवाल किया सतगुरु से कि हे सच्चे पातशाह, कि फिर तो सतगुरु ने ही सचखंड ले जाना हुआ ना। फिर महाराज बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि जैसे लड़का स्कूल में जाता है और वह कहे कि मेरी जगह पर मास्टर पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि मास्टर तो पहले ही पढ़ा हुआ है, तो वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सतगुरु की आंखें तो आगे ही खुली हुई हैं। वह आप जिसके अंदर देखना है तो वह हमारे अंदर है, और सतगुरु ने हमें अपनी ही आंखों से दिखाना है। मन कर्मा, यह मन धर्मा, यह मन पंचतत्व जन्मा। यह कितने कर्म धर्म करता है? तो कौन करता है? मन करता है। इस संसार को बनाने वाला मन ही है। मन ने ही रेल, कार, हवाई जहाज आदि हजारों आविष्कार किए हैं।
चाहे रूह की मदद से करता है। जितने वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां हैं, मन ने बनाई है। मगर पहली पातशाही जी गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि यह मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। साकत लोभी मन मोरा, गुरमुख नाम जपे मन सूरा। आप जी फरमा रहे हैं कि मन ही बेईमान है, मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है। आत्मा तो शांत नहीं है। यह मन तभी वश में आएगा जब यह नाम की लज्जत लेगा। जैसे किसी के पास कोठियां और रुपए पैसे हों और अगर उसको मोहरें दे दें तो वह कोठियां आदि फेंक देगा। नाम की कमाई करके पर चढ़ाई करें, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। गुरमुख मन स्थान, साई गुरमुख पवन सोजी हुई। अब गुरमुख की तरफ आते हैं। गुरमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते, वे नहीं जागते हैं, न ही सोते हैं। गुरमुख का मन ऊंचे स्थान पर रहता है। उन्होंने सिमरन भजन करके मन को तो वश में कर लिया। दुनिया का लोगों का मन चोरियां, ठगी, दुष्कर्म व अन्य विषय विकारों में लगा रहता है, मगर मन को वश में किया है तो केवल गुरमुख ने किया है। और जिन्होंने मन वश में कर लिया अर्थात स्थिर कर लिया तो उनके अंदर का पर्दा खुल गया और वह गुरमुख बन गए। अगर मन शांत हो तो केवल गुरमुख की। गुरमुख अपने मन को शांत कैसे रखते हैं तो आप जी बताते हैं कि सिर्फ सिमरन और भजन और अभ्यास के द्वारा यह मन जोगी भोगी तपता पर गुरमुख चीने हर प्रभात पर भोगी राजा महाराजा ने मन को हजारों विषय विकारों में लगाकर रखा, मगर मन फिर भी तृप्त न हुआ। जोगियों ने योग अभ्यास करके उम्र गुजार दी, मगर मन वश में न हुआ। मन न जोश से वश में आता है, न ही भोग से। आर्षि मुनि अनगिनत जहां तप करते रहे, मगर मन वश में नहीं आया। गुरुमुख अभ्यास में लगाकर मन को वश में करते हैं, और अगर मन किसी के वश में आया है तो केवल गुरमुख होकर मन बैरागी हो में त्यागी। घट घट मनसा दुविधा लागी। आप जी फरमाते हैं कि यह मन बहरूपियां हैं। कभी महात्मा बन जाता है, कभी जोगी, कभी भोगी। महात्मा कहते हैं, कबहू मन रंग तरंग चढ़े, कबहू मन धावत है, धन को कबहू तेरा संग लुभाता है, कभी घर छोड़ चले को। आप जी फरमा रहे हैं कि इस मन का एक ठिकाना तो है नहीं, बल्कि कभी कभी कहीं कहीं। राम रसायन। गुरमुख के घर महल हर पथ रखे। अब फरमाते हैं कि हर एक अंदर यह मन प्रधान होकर बैठा हुआ है और सारी दुनिया इसके अधीन है, और कोई विरला महात्मा ही है जिसने इस मन को वश में किया है। और अगर मन को वश में करने का कोई साधन है तो आप अजी बार बार फरमाते हैं कि वह केवल शब्द है, नाम है। जब यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो मन वश में हो जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। यह मन राजा सुर संग्राम, मन प्रभु गुरमुख नाम। अब आपा जी फरमा रहे हैं कि यह मन राजा बनकर लड़ाइयां लड़ता है। मन काल का एजेंट है और यह जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। और यह तो सतगुरु की बहादुरी है कि वह इसको 84 के जेल खाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देते हैं। जब यह सतगुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मंडों पर चढ़ाई करेगा और अपने घर पहुंच जाएगा, तो भाई फिर इसको किसका डर है। यह सतगुरु की कृपा से, दया मेहर से नाम की भक्ति करके, नाम की कमाई करके सहज दिल कमल में पहुंच जाएगा। और उसी जगह अमृत बरस रहा है, और उस अमृत को पीकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे विकार छूट जाते हैं और आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। और यह बढ़ाई केवल नाम में है। इसके अलावा और कोई भी दवा यहां असर नहीं करती। मारे पंच अपने बस किए में ग्रास इकट्ठा किए। गुरमुख राग स्वाद अन्न त्यागे, गुरमुख मन भक्ति जागे। अब फरमा रहे हैं कि बस काम क्रोध वश में करके रूह को नाम के साथ लगा दो। फिर कहते हैं कि गुरमुख क्या करते हैं, वह हमारी तरह इन विषय विकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग द्वेष आदि है तो वह इनमें उलझे हुए नहीं रहते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जो गुरमुख होते हैं तो वह इन रसों का भी स्वाद नहीं लेते। अब जब तक हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते रहेंगे तो तब तक हमारी लिव की तारें उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकती। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनते हैं, अर्थात किसी को गले लगाना, किसी को प्यार करना यह भी एक ऐब है। शिष्य सद्गुरु को देख ले तो बाग बाग हो जाता है। जिस तरह आत्मा अपने देश से निकली हुई है, उसी तरह मन भी अपने देश से भटका हुआ है। मन ब्रह्म का अंश है। जब यह अभ्यास करके ब्रह्म में जाएगा फिर ही आत्मा अपने घर को जाएगी। उस समय जिन जिन का मन नाम की लज्जत लेगा तो जन्म जन्मों का सोया हुआ जाग पड़ेगा।
तब तक इसको नाम की लज्जत नहीं आती है। तो यह सोया हुआ और सोया हुआ ही चला गया। अनहद सुन्न मान्या शब्द विचारी, आत्म चीनी नैनकारी। अब आप जी फरमा रहे हैं कि मन किसी दबाव से वश में नहीं आता। करोड़ों जगह, करोड़ों तप, करोड़ों ही पुण्य कर्म कर लो, यह किसी बात से नहीं मानता। और अगर यह मानता है तो अनहद की धुन सुनकर जब यह ऊपर चढ़ाई करेगा और अनहद धुन की लज्जत लेगा तो फिर वश में आ जाएगा। और जब अनहद धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध वश में आ जाएंगे। आत्मा आजाद हो जाएगी, नाम की लज्जत आ गई। दुनिया यही एक दवा है। यह मन निर्मल घर सोई, गुरमुख भगत भावे धुन सोई। किताबें भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है और पूरी उम्र गुजर गई ऐसा करते करते। आप जी फरमाते हैं, मैं देखता हूं औरतों में भी और पुरुषों में भी, जो शब्द भी सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन वह लज्जत नहीं आई। और जिस दिन वह लज्जत आ गई सबको छोड़ देंगे। जो जो ऊपर चढ़ गए तो यह विषय विकार उनके नजदीक नहीं आते हैं और उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो जाता है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते नाम का स्मरण करते रहो। और अगर ऐसी हालत हो जाए तो फिर पर्दा क्यों नहीं खुलेगा? जरूर खुलेगा। करोड़ों अखंड ब्रह्मांड, खुशियां, शांति इसके अंदर है। जिसको यह मिलना चाहता है तो वह खुद परमात्मा इसके अंदर है। केवल एक पूर्ण संत सद्गुरु की जरूरत है और किसी की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए जब सद्गुरु मिल जाए तो बाकी सभी भ्रम छोड़ दो। राम रसायन माता चक्र रसायन गुरमुख जाता। आप जी फरमा रहे हैं कि चाहे करोड़ों रसायन बना लो मगर मन वश में नहीं आता। और अगर मन में आता है तो नाम की कमाई से जब नाम के रसायन की कमाई हो गई तो फिर बाकी सभी रसायन आ जाती हैं। विवेक, विराग, खुशियां, शांति अपने आप आ जाती हैं। गुरु नानक साहिब जी आखिर में क्या फरमाते हैं? भगत है गुर चरण निवासा, नानक हर जन के दास दासा। गुरु नानक पाशाह जी अपने आप को दासों का दास बोल रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि भगति का कारण सब सुखों का सामान पैदा करने वाली केवल एक ही चीज है, तो वह क्या है? सद्गुरु के चरण। जब सद्गुरु के चरण आ जाएं तो सब कुछ आ गया। विवेक, वैराग्य, क्षमा, धैर्य और शांति सभी आ गए। आज का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग जो कि पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मन के ऊपर किया है कि कैसे यह मन आया और कहाँ का रहने वाला है और इसको कैसे वश में करना है। क्योंकि जब मन वश में आएगा तभी आत्मा आजाद होगी और फिर ही हम अपने असली घर में पहुंच पाएंगे। और हमारा सभी का एक ही मकसद है, अपने असली घर को जाना। इसीलिए साध संगत जी, हमें दिन रात नाम की भक्ति करनी है और अपने सतगुरु से प्रेम करना है और दिल से प्रेम करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो सौदा है तो वह है दिल का, तो वह दिल का सौदा है। साध संगत जी, ये सत्संग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।